हम ये मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी सरकार को कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम किसान को सर पे बैठा कर रखेंगे, उनके लिए हमेशा हम खाद उपलब्ध रखेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार में बताइए जो किसान किसी का बटैया खेत लिए हैं, बताइए अब ये कहते हैं कि आप वो खतौनी लेकर आइए, खतौनी कहाँ से लेकर आएंगे? कोई बम्बई चला गया है, कोई दिल्ली चला गया है, अब वो खतौनी कहाँ लेकर आएंगे? तो अपना अंगूठा काट कर दे दे। भाई सभी को खाद पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। अगर खेती है तो हम किसान हैं, ये जरूर नहीं कि हमारे पास खेती नहीं तो हम किसान नहीं है। हम किसी का खेत लेकर खेती करते हैं तो हमारा यूरिया रखने का मेन उद्देश्य है। जिस दिन हमारी सरकार आएगी, भाजपा वाले आज किसान को पैरों तले रखे हैं, हम लोग सर पे बैठा कर रखेंगे और यूरिया हमेशा उपलब्ध कराएंगे। ये 45 किलो वाली यूरिया है या 50 किलो वाली है? ये 45.5 किलो वाली यूरिया है। जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन रात में खाद नहीं बटेगा, दिन में बांटा जाएगा, शाम से ही बांटा जाएगा। नेताजी, आप प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार किसानों को यूरिया की कमी को लेकर। जिस तरह से किसान परेशान है, आप लोग प्रदर्शन करें, क्या इससे किल्लत दूर हो जाएगी? हमारी पार्टी हर समय किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह साहब हों, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों। हम लोग हर समय किसानों की बात किए हैं, क्योंकि हम लोग किसान बेल्ट के लोग हैं। हम लोग किसानों के घर से, परिवार से यहाँ खड़े, हमें लग रहा है 95% लोग किसान के घर से हैं। जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण आज नौजवान किसान परेशान हैं, आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। जिस तरीके से माताएं सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगाए खड़ी हैं और उनको खाद नहीं मिल रहा, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण आज नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, माताएं परेशान हैं। जिस तरीके से गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उल्टा उन गरीबों को, किसानों को, नौजवानों के खाद के लिए लाइन में लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए किसान अब मन बना लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम विदा करने का काम करेंगे। अगला निर्णय आपका क्या होगा अगर किल्लत नहीं दूर हुई तो? निश्चित तौर पे मैंने अभी आपके माध्यम से भी कहा हूं कि अगर 10 दिन के अंदर हमारे किसानों को खाद नहीं मिलेगा तो हम लोग अपने जिले के वरिष्ठ नेता से, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेतागण से विचार विमर्श करके, अपने सभी साथियों से, संघर्षशील साथियों से विचार विमर्श करके, किसानों से मशवरा लेके हम लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रही है लगातार कि यूरिया हर गोदामों पे, हर समितियों पे उपलब्ध है। अब विपक्ष क्या कह रही है तो आप जान रहे हैं, आपके भी, हम तो चैनलों पे देख रहे हैं, तमाम नौजवान हमारे अपने मोबाइलों पे दिखा रहे हैं जिस तरीके से माताएं बहनें खड़ी हैं रोड लाइन लगा के। अब क्या कहें हम उनको, कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, जनता इनको समय आने पे जवाब देगी। धन्यवाद। सेवा में उप जिलाधिकारी मनकापुर, विषय किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने के संबंध में महोदय अवगत कराना है कि मनकापुर तहसील क्षेत्र के किसानों को वर्तमान में यूरिया खाद समितियों को नहीं मिल पा रही है, जिस कारण किसानों के फसलों को नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपसे अपेक्षा है कि किसानों के हितों एवं फसलों के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र ही तहसील क्षेत्र के अंतर्गत समस्त साधन सहकारी समितियों पर यूरिया खाद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे किसान यूरिया खाद खरीद कर अपने खेतों में छिड़काव कर सके और उन्नत फसल पा सके। इन्हीं बातों के लिए हम लोग एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं, मांग कर रहे हैं एसडीएम साहब से कि एसडीएम साहब हमारे क्षेत्र में सभी हमारे समितियों पे खाद उपलब्ध कराएं। अगर एक हफ्ते के अंदर किसानों को खाद नहीं मिल जाएगा तो हम लोग धरना आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इन्हीं बातों के साथ एसडीएम साहब को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ये शासन प्रशासन की पूरी कोशिश है और लगातार अधिकारी, कर्मचारी, राजस्व, पुलिस के, कोऑपरेटिव के, कृषि विभाग के लगातार दौरा कर रहे हैं, केंद्रों पे जा रहे हैं, वितरण करवा रहे हैं निष्पक्ष तरीके से। जैसे जैसे खाद आती जा रही है वैसे उसका वितरण होता चला जा रहा है। कुछ समस्याएं तकनीकी आ रही थी मशीन वगैरह की, वो भी धीरे धीरे दूर हो रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो ये खाद की कमी है पूरा करने में अगले एक हफ्ते में सक्षम है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए और अपनी तरफ कोशिश करिए कि आप जब केंद्र पर जाएं तो धैर्य बना के रखें, आपाधापी ना मचाएं, सबको मिलेगा। नहीं
कपड़ा जिंदाबाद।